औरत मार्च हो गया तो पता नहीं क्या हल्ला हो गया, भाई औरतें हैं सिर्फ। औरत की जब तक आवाज़ नहीं आएगी तो इस मुल्क में बराबरी कहाँ से आएगी। ये कि बाजारों के अंदर इस तरह मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अल्लाह जानता है बहैसियत मुसलमान दिल आदमी का फटता है, क्या मुसलमान की बच्ची ऐसे कर सकती है? औरतें घर से बाहर निकालें तो बदचलन है, औरतें घर से बाहर निकले सियासत करें जमहूरी हकूक मांगे तो आवारा है। ये एक शोर हम सुन रहे हैं 8 मार्च को, वो कोई पता नहीं क्या करेंगी। कुछ औरतें हैं वो आती हैं इस पर टीवी पर और इस पर, तो वो अपना जुलूस निकालेंगी। मर्द खुलेआम दंदनाते फिरे वो सब ठीक है, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की रियासत में और पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करती है। औरत मार्च पर मुल्क भर में एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। क्या औरत मार्च होना चाहिए या नहीं, इस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि आज अदालत ने इस मार्च के हवाले से अपना फैसला सुनाया है, जिसमें इस मार्च की मशरूत इजाजत दे दी गई है। जिसके बाद कुछ हलकों ने ऐलान किया कि हम किसी सूरत भी इस मार्च को नहीं होने देंगे। आज औरत फाउंडेशन के वकील साकिब जिलानी साहब ने अदालत को यह बताया कि हमने मार्च के लिए गाइडलाइन मुकर्रर कर दी है। हमने पोस्टर्स, इश्तियाल अंगेज बयानात और नफरत अंगेज नारों पर पाबंदी भी लगा दी है और हम अपने रहनुमा उसूलों से बाहर नहीं जाएंगे। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि औरत मार्च के खिलाफ दायर दरखास्त सुनने के लिए बनाई गई कमेटी कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि मार्च की इजाजत की सूरत में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करें और इसकी निगरानी भी की जाए। हाई कोर्ट ने औरत मार्च के लिए पुलिस को मार्च इंतजामिया से मिलकर प्लान मुरतब करने की हिदायत भी जारी की। इस मामले पर ईवान बाला में भी बड़ी बहस जारी है और गुज़श्ता रोज JUIF के सेनेटर मौलाना फैज ने इस मार्च को बेहयाई और आवारगी का नाम दिया, जिस पर सेनेटर शरी रहमान ने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि यह भी कहा कि यह मार्च होकर रहेगा। पीपल्स पार्टी इस मार्च की हिमायत कर चुकी है, जबकि मजहबी जमातें इसके खिलाफ बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। इस वक्त ये मामला एक तनाज़े किसी सूरत अख्तियार कर चुका है। इस मामले पर आज हमें बात करने के लिए ज्वाइन किए JUIF के सेनेटर हैं फैज मोहम्मद साहब। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमरीका से। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं मारवी सरमद साहिबा, जबकि स्टूडियोज में आज हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की नामवर शख्सियत खलीलुर रहमान कमर साहब, राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत फेमस हैं और खवातीन के इशूज़ के हवाले से अगर बात की जाए या खवातीन के मसाइल के हवाले से बात की जाए तो बड़ा एक लव एंड हेट किस्म का रिलेशनशिप जो है वो इनका है। खवातीन इनको पसंद भी बहुत करती हैं और इनके व्यूज़ की वजह से जो मुखालफत में बोलती हैं उनमें से भी एक बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की होती है। तो ये तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगी सेनेटर मौलवी फैज़ मोहम्मद साहब के पास, क्योंकि उनके हवाले से एक बहुत ही सख्त किस्म की स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दी है और सेनेटर शरी रहमान साहिबा ने जो है वो उसका फिर जवाब भी दिया है। मुझे ये बताइएगा सेनेटर साहब कि आपने काफ़ी सख्त किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस मार्च के हवाले से इस्तेमाल किए। अब इसकी जो इजाज़त है वो अदालत से मिल चुकी है, तो अब आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इसके ऊपर, या अभी भी आप जो है वो अपनी उस दलील के ऊपर कायम है और आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मशरूत किस्म की इजाज़त मिली है ना, जो जिन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को एतराज़ हो सकता था वो चीज़ें अदालत ने कहा है कि नहीं होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरी पूरी तकरीर को अगर आपने सुनी है और इंसाफ की नज़र हो, मैंने उसमें ये बताया इस्लाम में अल्लाह ने औरत को बड़ा मकाम दिया है, माँ की हैसियत से, बेटी की हैसियत से, बहन होने की हैसियत से, राय की आज़ादी की हैसियत से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने अपनी राय पेश की है। अपना कोई मुतालिबा करें, शरीयत इसके वजह से उस पर पाबंदी नहीं लगाती। मेरे जो अल्फाज हैं पूरे अव्वल से आखिर तक आप उनको देखें, उसमें मैंने ये कहा कि ये जो अगर मार्च के अंदर ऐसे मज़ामीन हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नहीं वो तो अब नहीं और होंगे ना? एक मर्द को गले में, वो अब नहीं होंगे। नहीं, अब तो मेरी बात तो सुने। नहीं, मैं कहा सुने ना, बात तो सुने। जी जी। देखिए, मैंने इस पर कहा कि अगर कोई ऐसे नारे इन जलसों में, जुलूसों में और इन मार्चों में लगें तो फिर क्या रहेगा हमारे लिए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। दूसरा एक मर्द को गले में पट्टा डाला हुआ है और चाबुक से एक औरत उसको मारती है और फिर इसके ऊपर चढ़ती है। जब इन जुलूसों में ऐसी बातें होंगी तो क्या इस पर बोलना कोई गुनाह है?
आप इसको बर्दाश्त करेंगे? कौन सी माँ अपने बेटे के लिए बर्दाश्त करेगी कि उसको गधे जैसा बनाए और उसको चाबुक से मारे? सेनेटर साहब, इस पर पाबंदी लग गई। आपको लगता है कि औरत मार्च अब भी नामुनासिब बात है, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए? श्री रहमान की मैं बात कर रहा हूँ, उसने मेरी बातों को गलत किया। हमारे कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबलियों में जमीयत उलमा इस्लाम की जो हैं वो औरतें हैं, असेंबली मेंबर हैं, वहाँ बोलती हैं, जलसों में बोलती हैं। हमने जो नारे हैं हमने उनकी मुखालिफत की है और हम कहते हैं ये हमारे इस्लाम के अंदर ऐसी बातें ये ठीक नहीं है। ठीक है, इन पर पाबंदी लग गई है। सेनेटर साहब, मैं आगे चलना चाह रही हूँ, मैंने बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है। मुझे ये बताइएगा कि इस पर अब पाबंदी लग गई है, अभी भी आपको इस मार्च के ऊपर कोई एतराज है? हम तो कहते हैं कि हमारे असलाफ से, हमारे बड़ों से आज तक ये यूरोप का एक तरीका है। इसकी वजह से हम कहते हैं अपने हुकूक की असेंबलियों में ये अपने मसाइल लाएं, अदालतों में लाएं, ऐसे फिर ना मैं बाकी रही कि अगर कोई करते हैं तो अभी भी लगता है कि ये जो है ये इसकी कोई जरूरत नहीं है खवातीन को बाहर निकलने की। मारवी सहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मारवी साहिबा, ये जिस किस्म की मशरूत इजाजत मिली है आपको ठीक लगती है? क्योंकि पिछली दफा जो चीजें होती रही उसकी वजह से एक तनकीद आप लोगों के ऊपर भी की जाती है कि आप लोगों ने खुद खवातीन के हकूक को जो है वो मुतनाज़े बना दिया, उस तरह के बैनर्स और पोस्टर्स और इस तरह की तहरीरें लिखकर। हालांकि एक बहुत ग्रेसफुल तरीके से भी जो है वो अपना मुद्दा पेश किया जा सकता था। तो अब जो मशरूत इजाजत मिली है उसमें तो इन तमाम चीजों को मना कर दिया गया है। तो कोई नया लाइहामल अब होगा औरत मार्च वालों के पास? किस तरीके से आप इसको कंडक्ट करने जा रहे हैं आप लोग? आयशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ मौजू के ऊपर मुझे दावत दी, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी तालीम और तहकीक के सिलसिले में अमेरिका में हूँ, पाकिस्तान में हूँ नहीं, तो इन चीज़ों से दूर हूँ। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि ये जो मशरूत इजाज़त मिली है, मुझे तो इसके ऊपर भी शदीद एतराज़ है। क्यों मशरूत? क्यों औरत को अपनी बात कहने का हक नहीं, जबकि मुल्ला खादिम रिजवी जो है वो बैठ के वहाँ पर धरने जब दिए हुए थे उसने, तो इस्लामाबाद में भी और यहाँ पर भी उसके गूंज जो लाहौर में भी, और जिस तरह की वो गालियां बक रहे थे, उस वक्त ऐसा आउटरीच हमें नजर क्यों नहीं आया? उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेके और पता नहीं प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके, जजों का नाम लेके, और उन्होंने उनकी माओं को रेप करने की बात की थी, जो गालियां उन्होंने बकी थी। मुझे बताएं कि ये आउटरीच इस तरह से उठ के इनके अपने जो है वो जामे से बाहर हो के इन्होंने सेनेट में तब तकरीरें क्यों नहीं की थी? उस वक्त ये अदालतों में क्यों नहीं गए थे? एक बात। दूसरी बात ये है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर। वो दिन चले गए, वो दिन चले गए, और अब उठ खड़ी हुई है। आपकी मर्जी हमारे जिस्म पे नहीं चलेगी। सेनेटर साहब, मैं आऊंगी आपके पास। जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। सेनेटर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आपकी राय का भी एहतराम है, उनकी राय हमको देने दीजिए। सेनेटर साहब, आप अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी। जितने बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे। हम चाहेंगे तो अपने शौहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। हमारी मर्जी। आप क्या चाहते हैं कि रेप हो यहाँ पे लड़कियों के? लड़कियां जो हैं वो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करती जाएं? ऐसा नहीं होगा। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फैसले। मोहतरमा, मुझे अभी बोलने दें इसके मुताबिक। नहीं जी, आपने बोल लिया, मेरी बारी। तीसरी बात ये है कि अभी आपने ये फरमाया कि जी मशरूत इजाजत मिल गई, अब तो इजाजत हो जानी चाहिए और ग्रेसफुली। देखिए, इससे ज्यादा ग्रेसफुली क्या होगा कि हम पुरम तरीके से बाहर निकले, अपनी बात कहें। और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है, ये ग्रेस की आप ये देखिए, इस्लामाबाद के अंदर बच्चियों ने म्यूरल बनाया, एक तख्लीकी अपनी सलाहियतों को पुरअमन तरीके से इस्तेमाल में लाकर उन्होंने पेंटिंग की, और उसके अंदर कोई फहश बात नहीं थी, उसमें सिर्फ लड़कियां पूरे लिबास में खड़ी हुई थी। आप मुझे बताइए क्यों लाल मस्जिद के गुंडों ने जाके उसको अभी तबाह बर्बाद किया? ठीक है मारवी साहिबा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। खलील रहमान कमर साहब काफी मैं वापस आती हूँ आपके पास। पुलिस ने मोहतरमा मेरी बात सुने, हट जाओ। अभी बात बारी से मौका मिलेगा। करने दें। आप दोनों हजरात से मेरी गुजारिश है, मैं आपके पास आपकी बारी पर वापस आऊंगी। खलील साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स जो आपने किए मैंने देखे, उसमें एक सबसे बड़ा एतराज जो आपको भी था वो इन नारों के ऊपर, वो जो बैनर्स और पोस्टर उठाकर, और वो जो एक ग्रेस खत्म होती हुई जिसके बारे में आप हमेशा
हमेशा बात करते हैं, औरत की ग्रेस को लेकर आप हमेशा बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पिछले साल हमने औरत मार्च देखी उसमें ये हमने देखा कि पोस्टर्स और बैनर्स और उस पर कुछ ऐसी नामुनासिब बातें जिस पर उन लोगों ने भी एतराज किया जो खवातीन के हकूक के हवाले से काफी बात करते हैं। तो अब ये वाली चीज तो अदालत ने इसमें से माइनस कर दी है कि इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब आपको लगता है कि अगर खवातीन अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, या आपको अब भी लगता है कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद इसको एवं एक इशू बनाया जा रहा है, ये इशू है ही नहीं? अच्छा, पहले तो दोनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा बसद एहतराम सलाम मेरा, और आप दोनों से गुजारिश है, आप जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की। जब मैं बात कर रहा हूँ लिल्ला बीच में मत बोलिएगा, ताकि पता चले तीन पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना, मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए, चले आप उनको मौका दीजिए। मारवी साहिबा बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मारवी Who the hell are you? प्लीज प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी पे बात करेंगे। Don't talk in between the lines. प्लीज डेकोरम का ख्याल रखिए। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। थूकता नहीं है कोई उसके जिस्म, आपके जिस्म पर। बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस Don't talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up. प्लीज देखें ये You shut up. प्लीज इस फॉरम में उल्लू की पट्टी। हम देखें बहुत तहजीब से बात करें। बदतमीज औरत अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर रही मारवी है। साहिबा आप तेरी ऐसी की तैसी। तू मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास न कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब। तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर। शक्ल देख अपनी जाकर। खलील साहब देखें आप मैंने आपसे सवाल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बसद एहतराम कहा, सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी, मेरी एक बात सुनी आपने। मैंने बड़े अभी और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा है। मारवी साहिबा आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिए। किस घटिया औरत को लिया आपने मेरे साथ पैनल में? जी खलील साहब इनको चुप कराइए, मैं बात करता हूं। मैं बात करने दें इनको। आप अपनी बात पूरी करें, ठीक है, करें आप बात। मेरा मुल्क दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक की निचली सतह पर है। मेरे यहाँ इतने मसाइल हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे फॉर द लास्ट 72 ईयर्स। काश ये औरतें निकलती, कुरान हाथ में लेती और कहती, हम कलमा पढ़ के कहती हैं कि आज के बाद मर्द जो कमा के लाएगा उसमें गुजारा कर लेंगी। खुदा की कसम हम इनके कदमों में आंखें बिछाते। ये बाहर निकलती अपने, देखिए तारीख गवाह है, औरतों ने मर्दों के हौसले बुलंद किए और उन्होंने फतुहात हासिल की, वो मैदान हो वो जंग हो। आप बाहर निकलती अपने बच्चों को उभारती कि उठो इजादात करो, लोगों की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर गुजारा करना बंद करो। बारोड इकॉनमी, बारोड कल्चर, बारोड अल्लाह माफ़ करे फैशन, इन चीज़ों से निकल कर अपनी चीज़ों पर प्राइड लो। लेकिन बदकिस्मती क्या है, आज मार्च हो रहा है, औरत मार्च। व्हाट इज दिस औरत मार्च? कौन बाशऊर मर्द है, मैं बार बार चीख के कह रहा हूँ, जो औरत के हुकूक का अलमबरदार नहीं है। अगर कुछ घटिया लोग हैं तो हम उनसे लड़ने के लिए आपके साथ पहली सफ में खड़े हैं। सही। मैं हैरान हो रहा हूँ, आप फरमा रही हैं कि आई एम डिवोर्स्ड, आई एम हैप्पी। ओ भाई खुदा के वास्ते, मैं तो मज़हब पर बात ही नहीं करता, ये तो मौलाना साहब कर रहे हैं, मैं तो मोरालिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते ये शरई तौर पर तो छोड़िए, अखलाकी तौर पर भी इंतहाई गैर पसंदीदा बात है। अगर आपको डिवोर्स में खुशी है तो शादी क्यों कर रहे हैं? हम आपको मजबूर कर रहे हैं? ये शादियाँ एक बड़े खूबसूरत बंधन थे जिन्होंने दुनिया और माशरे चलाए, और आज हम
कई माशरे वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम ऐसी औरतों की, इन 35-36 औरतों की वजह से नहीं पहुँच पा रहे। ये कहीं कहीं का एजेंडा उठा के हमारे सामने खड़ी हो जाती। मैं आपसे, मुझे बात करने दीजिएगा। क्या जुल्म हो रहा है औरत के साथ? आप किसी मॉल पर जाइए, आप सारी वीमेन वेयर्स की आउटलेट देखिए और मेन वेयर की आउटलेट देखिए। सी द नंबर, सी द मनी एक्सपेंडेड ऑन बाइंग women clothes and see the money spent on buying a men's cloth. There will be hell of difference. तेजाब गर्दी बंद करो। क्या हर मर्द यहाँ सुबह तेजाब की बोतल लेके घर से निकल रहा है? आप मुझे बताइए, जहां जहां जुल्म हुआ वहां वहां क्या मर्द बोले नहीं है? क्या वो चीख कर बाहर नहीं निकले आपके साथ? क्या वो नहीं निकलना चाहते? जी जी, मैं देती हूँ आपको। नहीं करता जा रहा है। जी जी, मैं देती हूँ आपको मौका। ये फजूल नहीं, मैं करता बिल्कुल- जा रहा है कि मैं बच्ची बिल्कुल बकवास बंद मौका कर, देती तमीज से हूँ। बात कर। नहीं प्लीज देखिए खलील साहब, इस तरह Oh, you bitch, shut up! एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खलील साहब प्लीज अब्यूजिव नहीं होना हमने। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।